और उनका मोक्ष करने का सरल भाव सरल पड़े, ऐसी एक भावना से भगवान स्वामीनारायण की दिव्य जीवनी को धीरे धीरे अपने ये आपको प्रसाद के रूप में यहाँ से आपको भेजा जाएगा। भगवान स्वामीनारायण पृथ्वी पर पधारा, उनके पीछे अनेक कारणों हैं। शास्त्रों में संत पुरुषों ने, भक्तजनों ने उनके पीछे अनेक उद्देश्य लिखा है। भगवान का मुख्य उद्देश्य तो यही होता है कि मेरा भक्तों को आनंद प्रदान करना, अनंत लीलाओं का विस्तार करके मेरा भक्तों को सुख अलौकिक देना। ऐसी भगवान स्वामीनारायण की कृपा वर्षा घोर कलिकाल में हुई, खास करके भगवान अनंत जीव का उद्धार करने के लिए। इसलिए संतों ने ऐसा लिखा भी है, गाया भी है। आया श्रीजी ब्रह्म मोल थी, ये लाव्या संतों ने संगात, ये लाव्या मुक्तों ने संगात, ए तारवाया छे सब जीवने, हो तारवाया छे सब जीवने। वालाए सत्संग करावी तारा जीवने, हे वालाए सत्संग करावी तारा जीवने, तोय वाला ने ए जीव तारा नो शोख, वाला ने जीव तारा नो शोख, ए तारवाया छे सहु जीवने, हो तारवाया छे सहु जीवने। एक काव्य के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि जिस प्रकार हर इंसान को अलग अलग प्रकार का शौक होता है, मतलब कि एक प्रकार की उनको लत होती है, एक प्रकार की उनको आदत होती है, एक प्रकार को उनको वो चीजों करने में एक प्रकार की रस होता है, वो उनके बिना रह नहीं सकता है। ऐसे ही भगवान स्वामीनारायण को ऐसा शौक था जीवों का उद्धार करने का, अनंत जीवों का कल्याण करने का। भगवान स्वामीनारायण जब तक पृथ्वी पर रहे तो एक क्षण भी उन्होंने अनंत जीवों का कल्याण करने के लिए एक क्षण भी भगवान स्वामीनारायण बैठे नहीं। रात्रि दिन अनंत जीवों का उद्धार के लिए भगवान स्वामीनारायण ने विचरण किया है, लीलाएं करी है और अनेक ऐसा जीवों का उद्धार का कार्य किया है। वो लीलाएं अद्भुत अलौकिक है। भक्तजनों, भगवान स्वामीनारायण का मन में तो ऐसा भाव होता था रात दिन। निष्कुलानंद स्वामी ने लिखा है, वળી વળી શું વર્ણવું, વળી આસમાની વાત, જીવ જગતના ઉપરે आज અમે છીએ રળિયાત, જાણીએ આખા જગતને લઈ જાયે અમારે ધામ, કેળે ન રહે કાંઈ કરવું એવી મનમાં ઘણી છે આમ। भगवान स्वामीनारायण को ऐसी कृपा वर्षा हो जाती थी, हृदय में से कृपा उद्गम हो जाती थी। जिस प्रकार दरिया में जब आता है ना ज्वार भाटा, हाँ, जब चंद्रमा आकाश में 16 कलाएं खिलता है तो दरिया में एक प्रकार का उफान आता है। इसी प्रकार भगवान स्वामीनारायण का हृदय में घोर कली काल में करुणा रूपी, दया रूपी जीवात्माओं का उद्धार करने का एक उफान आया। और भगवान स्वामीनारायण का मन में ऐसा विचार होता था कि जैसे किसी को साधन किया बिना केवल न केवल कृपा मात्र से सबका उद्धार करके पूरा संसार को, पूरी सृष्टि को, पूरा ब्रह्मांड को, पूरा जगत का एक साथ में उद्धार करके मोक्ष प्रदान करके उसको मेरा धाम प्रदान कर दो। ऐसी भगवान स्वामीनारायण की अनंत कृपाएं है। इसी कृपा भाव के वश में होकर भगवान स्वामीनारायण पृथ्वी पर पधारे थे। भगवान स्वामीनारायण पृथ्वी पर जब पधारे तो भगवान के लिए ऐसा कहा गया है कि जो जीवात्मा जो होते हैं ना, उसके ऊपर काल, कर्म और माया का बंधन होता है। लेकिन जीवात्मा ये बंधनों के अधीन होकर
जन्म मरण का चक्र में घूमता रहता है। उनका कर्म उनको जन्म मरण के लिए हेतु होता है। भगवान में तो काल, कर्म और माया का कोई प्रवेश भी नहीं होता है, लेश मात्र नहीं होता है। भगवान स्वयं परब्रह्म परमात्मा, स्वयं नारायण दिव्य मूर्ति, वो तो काल से पर है। कर्म का बंधनों उसको होता नहीं। और माया तो भगवान की दासी है, माया तो भगवान की सेविका है। इसलिए माया भगवान ऊपर कोई प्रभाव नहीं कर सकती। तो ये तीनों से पर है, तो भगवान को तो जन्म धारण करने का कोई हेतु होता नहीं है। इसीलिए जब भगवान कृपा करके पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं तो भगवान कहीं न कहीं निमित्त खड़ा करते हैं, कोई संजोग ऐसा बनाते हैं। जैसे हर अवतार में भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, भगवान राम के लिए अपन जानते हैं कि भाई नारद जी का शाप को निमित्त बनाकर भगवान राम ने पृथ्वी पर अवतार धारण किया था। रामचरित्र मानस के अंदर स्वयं शिव जी ने माता भवानी को भगवान राम पृथ्वी पर अवतार धारण करे, उसके लिए 5 निमित्त कारणों बताया है। कहीं न कहीं निमित्त भगवान स्वयं ज खड़ा करते हैं और वो निमित्त का अवलंबन लेकर भगवान जीवों का कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं। तो भगवान स्वामी नारायण पृथ्वी ऊपर पधारे, उनके पीछे क्या निमित्त था और भगवान स्वामी नारायण किस निमित्त को अवलंबन लेकर पृथ्वी पर पधारे।